पोर्टफोलियो और ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी बात जो हम 2-3 वीक से आपसे करते आ रहे हैं वो आपने देख लिया है, सच होता नज़र आ रहा है। इवन निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ सकता है, वो भी आपने देख लिया है, बढ़ता नज़र आया है, इस वीक हाई पे पहुँच चुका है। तो अब यहाँ से निफ्टी स्पेसिफिकली कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या उसके ऊपर के एरियाज़ दिख रहे हैं जहाँ तक ये जा सकता है, इसके अलावा जो सेक्टर्स यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन से हैं, और जो ये ब्रॉडर मार्केट की चाल शुरू हुई है, जो पोर्टफोलियो का गिरना एक बार को रुका है, ये जो पॉज लगा है, ये कितना लंबा चल सकता है, यहाँ से परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट में कितनी अच्छी हो सकती है, इन सभी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी को इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये साल आपके लिए खूब सारा सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए आपके जीवन में, और आपको स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त प्रॉफिट रिटर्न्स मिलें, और हमारी जो सोच है मार्केट को लेकर इस साल की, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो और ये मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। चलिए इसी उम्मीद के साथ अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं क्या चल रहा है सेक्टर्स में। सबसे पहले तो फार्मा में जो एक चाल की हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें एक हाई लगना चाहिए, एक ऊपर की ओर एक मूव कम से कम थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, वो हमने देखा है अभी तक आता नज़र नहीं आया है। थोड़ा बहुत मूव आया है इस वीक, बहुत ज़्यादा चाल नहीं आई है, बट स्टिल एक एरिया संभाल के रखा हुआ है। तो उम्मीद अभी भी कायम है कि आने वाले दिनों में हमें वो चाल इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार जाता बिल्कुल ये दिखा सकता है, पूरी उम्मीद है। देखते हैं क्या करता है। मेटल की बात करें तो मेटल ने अपने सारे बैरियर्स को एक बार के लिए बढ़िया तरीके से तोड़ दिया है और एक शानदार रैली उसने दिखाता नजर आया है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आज हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया चाल तो हमें देखने को मिल रही है और उसने काफ़ी कुछ हमें बताने की कोशिश की है जो कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे ही। मगर मेटल एक चीज़ हमें ये बता रहा है कि अब ये एक बार 12,000 के ऊपर तक भी बड़े आराम से जा सकता है। जो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये एरियाज़ पार होंगे तो एक बार 5 से 10% की चाल ज़रूर हमें देखने को मिल सकती है। और अब जब इसने ये एरिया पार कर दिया है तो वो भी आप देख रहे हो कई जगह पे गैप्स बना के और बहुत अच्छे से निकाल के जा रहा है। तो उम्मीद बिल्कुल कायम है कि और अच्छा परफॉर्म कम से कम यहाँ से कुछ परसेंटेज तो और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है बढ़ता हुआ। ठीक है, तो इस पर उस तरह से ध्यान देंगे। बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी यहाँ पे अपने जैसे मैंने बात की थी रेजिस्टेंस एरियाज के पास स्ट्रगल कर रहा है। एक ये हाई लगाया है, इस हाई के ऊपर एक हाई लगाने बिल्कुल जा सकता है, टिकता है वहाँ या नहीं ये हमें देखना होगा। राइट, तो वो क्वेश्चन है कि इन एरियाज़ के ऊपर टिकता है या नहीं, तो वो देखने वाला होगा। अदरवाइज अभी तो ऊपर जा रहा है और एक हाई लगाने जा सकता है। आईटी की बात करें तो आईटी ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस ऑलरेडी जो कुछ हफ्तों से आ रही थी उसमें थोड़ा सा इस बीच आप कह सकते हो स्टॉपेज लगा है। जो चाल हमें लास्ट 2-3 वीक्स में मिली है यहाँ पे वो चाल फिलहाल नहीं दिख रही है। उसका रीज़न ये है कि वो पहले ही एक बढ़िया रैली ले चुका है। राइट, तो अभी भी उम्मीद ये है कि और ऊपर जा सकता है, जगह इसमें पूरी बनी हुई है, लेकिन हो सकता है थोड़ा आराम करने के बाद चले। सारे सेक्टर एक साथ परफॉर्म करने लगेंगे तो फिर चाल कुछ और ही लेवल की आएगी। राइट, तो बात कर लेते हैं ऑटो की। ऑटो ने भी इस वीक वो डिसाइसिव ब्रेकआउट देने की बिल्कुल कोशिश की है और उसमें कामयाब भी होता नजर आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि ऑटो ने भी एक डिसीजन लिया है कि यहाँ से 5 से 10% का मूव इंडेक्स में ऊपर आ सकता है। बिल्कुल ये बताने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट बस मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये एरिया जो अभी तक लगा हुआ था इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। जब तक अब ये 27,600 का एरिया नीचे की ओर काटा नहीं है, ये यहाँ से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ये बता रहा है। ठीक है, बाकी बातें जो हम लोग सेक्टर्स के बारे में कंक्लूजन में करेंगे उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं अगर एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी आप देख रहे हो वो लेवल तेजी से नीचे की ओर काटने की कोशिश करता नजर आया है इस वीक, बढ़ने के बजाय। मतलब पूरी मार्केट अच्छा परफॉर्म की है, मगर आईटीसी का कुछ न्यूज़ था शायद जिसके कारण ये गिरता नजर आया है। तो अब ये जब नीचे लेवल काट रहा है तो क्या ये बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा रहा है, वो आगे बात करने का फ़ायदा अभी नहीं है। जैसा आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था कि 53,500 53,000 ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। इसके नीचे कैसे बिहेव करता है ये देखना होगा, इसके पहले कैसे बिहेव किया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इन एरियाज़ के नीचे यहाँ कैसे कंटिन्यू करता है, कितना रुकता है, क्या करता है, वो देखने वाला होगा। इसीलिए अभी तक जो ये फॉल आया है इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं दे रहे हैं।
राइट। हालांकि वॉल्यूम्स आए हैं, ये थोड़ा देखने वाला है कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, एक तरीके से ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे एफएमसीजी अब डिसाइड करेगा कि इतने महीने से जो ये लड़ाई चल रही थी बुल्स और बियर्स की, उसका अंजाम अब क्या होगा। क्या ये बड़ी गिरावट देगा या यहाँ से एक नए चाल की शुरुआत करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या चुनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है एफएमसीजी का केस, आग बना के रखिएगा। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक एक बार फिर अपने हाइज के ऊपर नए हाई की ओर बढ़ता नजर आया है, और इसमें हमने आपसे बात की है अगर इन एरियाज को पार करेगा तो जैसे मेटल और ऑटो बेहतर कर रहे हैं, ये भी फिर यहाँ से और बेहतर करता नजर आएगा। 5 से 10% का मूव बिल्कुल इंडेक्स ये देता नजर आ सकता है। अभी इस एरिया को पार किया नहीं है, मगर जिस तरीके से जो मार्केट का बिहेवियर है, जिस तरीके से बाकी सेक्टर दिखा रहे हैं, ये भी अच्छा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट आपके लिए एक तरीके से ये जो सपोर्ट जो लोज हैं, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जब तक 8000 के नीचे नहीं जा रहा है, बिल्कुल अच्छा करता जा सकता है। रियल्टी की बात करें तो जैसा मैंने आपसे आगाह किया था कि लो तो इसके नीचे भी और थोड़ा बहुत लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से वापस रिवर्सल दे सकता है, और आप देख रहे हो वो इसमें होता नजर आया है। फिलहाल तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कितना कामयाब होगा नहीं होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। उम्मीद अच्छे की है, यह याद रखना है। अब आपने जब ये सारे सेक्टर देखे तो क्या पाया कि इस वीक वो चौतरफा रैली, हर सेक्टर में वो तेजी मोस्टली आती नजर आई है। एक आईटी में नहीं दिखी, हाँ, और एक फार्मा में नहीं दिखी जैसा आपने देखा, राइट। तो ये क्यों नहीं आई है, वो इसका सिंपल सा आंसर है कि आईटी पहले भाग चुका था और फार्मा में तो पहले से ही स्ट्रगल चल रहा था। तो इनका डिसीजन आगे होगा, वो हम लोग देखेंगे क्या करता है। मगर जो मेन जो एनालिसिस थी हमारी कि एक चाल आ सकती है, वो क्यों आ रही है, क्यों आनी चाहिए, वो अब आपको नजर आ रहा है। तो बाकी चीज़ें हम लोग कंक्लूजन में कवर करेंगे। चलते हैं अब पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। सेक्टर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो एक चाल बिल्कुल यहाँ से और आ सकती है। कितनी आती है देखते हैं। बात कर ले अगर ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट में हम आ जाते हैं तो डाउ जोन्स जो है आप देख रहे हो हाई के आसपास ही घूम रहा है, कुछ ना नीचे गिरा है ना ऊपर गया है। अभी भी ये हाई और लगाना चाहे कोई ख़ास बात नहीं है। पॉइंट ये है कि एक डिसाइसिव मूव ले, वो अभी तक लेता नज़र नहीं आया है, तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। नैस्डैक में आपने देखा है कि वो हाई भी नहीं लगा है, जो हम लोग कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं। इसमें भी वो डिसीजन होना बाकी है डाउ जोन्स की तरह। तो देखते हैं ये क्या चुनते हैं। रसल की बात करें तो रसल ने वो एक बढ़िया चाल ली थी, एक उम्मीद जताई थी कि शायद यहाँ से निकल जाए। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ये है कि अब अगर इस हाई को काटेगा तो एक रैली अच्छी खासी इसमें फिर देखने को मिल सकती है। ये बिल्कुल माना जा सकता है कि अच्छा कर सकता है, और ये अच्छा करेगा तो याद रखिए ये एक बड़ा छोटा इंडेक्स है, लेकिन इसमें स्टॉक्स बहुत सारे हैं जो कि ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूएस मार्केट की। उनमें अभी तक बहुत बड़ी चाल नहीं आई हुई थी, जैसे हमारी मार्केट में हो रहा है ना, इंडेक्स बनाए रखें ऊपर, वैसे ही यूएस मार्केट में हुआ है। तो ये अगर जहाँ से चाल देगा तो कहीं ना कहीं एक अंदर से जो तेज़ी आनी चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी आनी चाहिए, वो यूएस मार्केट में फिर शुरू हो जाएगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से क्या चूज़ करता है। कैक अभी वहीं फंसा हुआ है, डेली चार्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। वहीं पे अपना रेंज बाउंड काम कर रहा है, इन एरियाज़ को काटने में अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो देखते हैं क्या करता है। डैक्स यहाँ से जैसा हमने बात की थी कि अब ये नीचे का लेवल नहीं कटता है तो एक हाई लगाने 26,000 की साइड या और उससे ऊपर भी बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये अब डिसाइसिव लेवल हो गया है। ये इसका जो ट्रेंड है वो तय करेगा। जब तक इसके ऊपर है बिल्कुल अच्छा कर सकता है। और यूके 100 तो ऑलरेडी नए हाई की ओर भागता नजर आ रहा है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन जैसा हमने बात की थी, जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं करते हैं, आगे आगे नहीं मानना है कि कोई चीज़ बहुत गिर जाएगी। बिल्कुल यहाँ से वापस थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, मगर फिर ऊपर जा सकता है जब तक ये एरियाज होल्ड कर रहा है। निकाई ने वही बात है, आराम कर रहा है और आराम और कर सकता है, ये कुछ महीने भी कर सकता है, क्योंकि ये गेम बड़ा है, आपको पता है ये बड़ी चाल के लिए निकला है। तो कुछ महीने की करेक्शन इज़ नथिंग फॉर इट, और यही चीज़ ब्राज़ील पे लागू होती है। अगर इन एरियाज़ को ये काटने में कामयाब हो गया तो हम ये मानेंगे कि एक नई रैली की शुरुआत ब्राज़ील के इंडेक्स में भी हो गई है, यानी कि ब्राज़ील एक मल्टी ईयर ट्रेंड में फिर एंटर कर जाएगा, जो बहुत अच्छी रैली आने वाले सालों में हमें ब्राज़ील में देखने को मिल सकती है। इसकी बात हम आज से नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम यहाँ से कर रहे हैं। दिख रहा है ना, आज तक लिखा हुआ रखा है सजेस्टेड एरिया 118,000 20,000, वहाँ से तो ऑलरेडी रिटर्न मिल ही रहे हैं। लेकिन जो यहाँ करेक्शन शुरू हुई थी वो अभी एंड नहीं हुई है मेरी नज़र में। अगर ये लेवल्स कटेंगे तो हम मानेंगे। तो देखते हैं क्या चुनता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स वही टाइम वेस्ट कर रहा है, और इसकी वजह से कोई खास न्यूज़ नहीं बन रही है। बनाने के लिए न्यूज़ चैनल वाले बना सकते हैं, बट इससे कुछ भी इफेक्ट मार्केट पे पड़ने वाला नहीं है। सेम गोज़ फॉर बॉन्ड यील्ड,
यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। एक चाल यहाँ से आ भी जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो कुछ चाल आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक ये 4.7, 4.8, 5% उस तरफ जाता नज़र नहीं आता है, तब तक इस सब छोटे मोटे चाल का कोई मतलब नहीं है। USD INR ने भी एक हाई जो बनाया था उसको अभी तक काट नहीं पाया है। उम्मीद यही है कि यहाँ से अगर गिरता है तो वो थोड़ा मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स भी कर लेगा, जिसकी हम बात ऑलरेडी करते आ रहे हैं, राइट। एक अच्छा हाई लगा लिया है, हाई के आसपास जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक फॉल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या चुनता है। क्रूड ऑयल ने वो चीज़ आपको पता ही है, कुछ भी करने को ये राज़ी नहीं है, कई महीनों से राज़ी नहीं है। जाना इसे $50 की साइड है, ऐसा हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन ये समय वेस्ट कर रहा है। तो जब तक कुछ नहीं करता है आगे आगे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक ये कुछ क्लैरिटी न दिखाए कि हाँ ये वाकई नीचे जा रहा है। अभी लोअर एरियाज़ पे है, उम्मीद नीचे की है, देखते हैं क्या चुनता है। तो पॉइंट जो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट का है वो आपने देख लिया है, कोई बदलाव नहीं है, राइट। कुछ भी ऐसा अभी खास नहीं हुआ है जो ग्लोबल मार्केट को देखकर हम कह सके कि हाँ कुछ चेंज नज़र आ रहा है। एटलीस्ट हमें अपनी इंडियन मार्केट में कुछ तो दिखा कि कुछ दिन की सही मगर तेज़ी बनती नज़र आ सकती है, और आपने देखा बन भी रही है। ग्लोबल मार्केट में वो कुछ भी ऐसा विजिबल नहीं है, उसमें अभी भी डिसीजन होना बाकी है और कुछ दिन का भी कुछ पता यहाँ नहीं लग रहा है। तो जब तक कुछ डिसीजन नहीं हो जाता है ग्लोबल मार्केट से कोई उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं। जैसे जैसे चल रहा है इंडिविजुअल इंडेक्स बेसिस जो हम बात करते आ रहे हैं उसी हिसाब से इसको देखना है। हमारी मार्केट से बहुत ज़्यादा अभी इसको कोई लेना देना नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल दोनों की कहानी इस वक्त सेम है, सिर्फ इंडेक्स दोनों के हाइस पे हैं, ओवरऑल काम नहीं आ रहा है, कुछ भी बढ़िया मूव नहीं आ रहा है, राइट। तो वो यहाँ से तय होना बाकी है, देखते हैं ये क्या चुनते हैं। चलते हैं सीधे अब अपने अदर चार्ट्स पे, जो हमारे कमोडिटी और बिटकॉइन है उसको देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की, तो गोल्ड में जो आप एक चाल देख रहे थे इस वीक एक थोड़ा सा वापस से फॉल आता नज़र आया है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है ये जो फॉल आ रहा है, अपना इंडियन गोल्ड दिखा देता हूँ, इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि चाल बहुत आई है, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जो फॉल यहाँ पे जो करेक्शन आपने यहाँ देखी है इससे बड़ी करेक्शन इसको करनी है कुछ महीनों की, वो बिल्कुल करेगा। लेकिन वो कहाँ से करेगा ये कौन तय करेगा, ये गोल्ड को ही तय करने दें। ये जो और लोग बात कर रहे हैं न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे कि अब गिरना चाहिए, बहुत बढ़ गया, इस तरह की बातों में हमें नहीं फंसना है। याद है ना, मैंने यहाँ पे भी आपसे यही बात कही थी कि कुछ आराम तो कर सकता है, लेकिन जब तक हमारा लेवल ब्रेक नहीं करता है कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने देख लिया है, तो अब ये लेवल भी हम रिवाइज़ कर देते हैं। ये एरिया आपका 120,000 का है, जब तक इसके नीचे नहीं चलता है कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। सिल्वर आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। सिल्वर में एक अच्छा आप कह सकते हो एक एरिया आया है ज़रूर, मगर यहाँ से डिसीजन होना बाकी है। आगे आगे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, काम नहीं करना है। लेवल हमारा आपके सामने लगा हुआ है, जब तक ये 205,000 मोटा मोटी आप 200,000 पकड़ लीजिए, जब तक ये मार्क नीचे की ओर काटता नहीं है तब तक कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए मुश्किल है। कुछ हो सकता है हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए यहाँ खड़ा हो जाए, हाई लगा ले फिर लौटा है, ये हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी फॉल आ जाए, अभी उसके सिम्टम ना मिल रहे हैं ना मिलेंगे जब तक ये लेवल नहीं कटता, ठीक है। तो आराम की ये एरिया बन सकती है, देखते हैं क्या करता है। तो कुल मिला के आपने कमोडिटी देख लिया है, अब बिटकॉइन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसमें कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल व्यू आपको पता है हमारा नीचे का है, जब तक ये ऊपर ये एरियाज़ 104,000 105,000 इन एरियाज़ को जब तक काट नहीं देता तब तक इसमें नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल बने रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। सो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बिटकॉइन नीचे आ रहा है ले लें, गोल्ड सिल्वर गिर सकता है उसको बेच लें, कॉन्ट्रा काम नहीं करना है। अगर कॉन्ट्रा वाला काम ही करना है तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छा काम जो है वो स्टॉक मार्केट में है, राइट। कमोडिटी मार्केट में और क्रिप्टो में इस तरह का काम, मतलब मेरी नज़र में तो क्रिप्टो में काम ही नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत पैसा नहीं है वहाँ पे, डिस्पाइट कौन क्या कहता है, सबका अपना अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है, दूर रहना चाहिए। मैं सिर्फ दिखा इसलिए देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप किस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, वो इतना वर्थफुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ, जो एक रिक्वेस्ट रही है, बट कोई बेनिफिट इसका नहीं है। आ जाते हैं वापस अपने जो अदर चार्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उन पे आ जाते हैं। चलते हैं जूनियर निफ्टी पे। जूनियर निफ्टी पे मैंने आपसे कहा था कि एक चाल अब बन सकती है, याद है ये लेवल जो मैंने लगा के दिया था आपको कि यहाँ तक एक बार अप्रोच बिल्कुल कर सकता है। इन एरियाज़ के ऊपर निकलता है अगर, तो वो देखने वाला होगा। हमने देखा है एक बहुत ही बढ़िया चाल आपने देखा इस वीक आती नज़र आई है, बहुत ही बेहतरीन,
और इसके कारण ही बहुत ही हेल्प मिली है निफ्टी को ऊपर चलने में। इसका भी एक अपना रोल रहा है और बिल्कुल यहाँ तक ऊपर जा सकता है। और आगे कितना जाएगा नहीं जाएगा, इन लेवल्स को पार करेगा नहीं करेगा, जो कि 71,500 600 के आसपास है, वो देखने वाला होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। बात कर लेते हैं इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहा है स्मॉल कैप, जो एक्चुअली में ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। हमने बात भी की है, जूनियर निफ्टी भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर सबसे इंपॉर्टेंटली स्मॉल कैप। वो हमने बात की थी आपसे कि यहाँ से पोर्टफोलियो रिकवर करनी चाहिए, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी, वो आपने देखा है शानदार रिकवरी जो 2-3 वीक से हम बात कर रहे हैं, वो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये आपका कंटिन्यू आगे भी कर सकता है एक बार अगर ये एरिया 18,100 के आसपास का अगर पार कर जाता है डिसाइसिवली तो। ठीक है, तो ये इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर आपको याद रखने वाली बात है तो मैं ये एरिया लगा भी देता हूँ, दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा कम बोल्ड कर देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, जस्ट फॉर द क्लैरिटी कि यहाँ से ऊपर अगर निकलता है तो और चाल आपको मिलती नज़र आएगी 18,000 18,100 के ऊपर। अदरवाइज फिर आप देखोगे ये कुछ दिन की रैली ही है, अगर मतलब ज़्यादा दिन की भी नहीं है अगर, तो ये फिर यहीं से वापस लौटता नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये एरिया देखना होगा यहाँ से इसके ऊपर निकलता है कि नहीं। इसके ऊपर निकलेगा तो कुछ और दिनों की तेज़ी फिर यहाँ से बनती नज़र आएगी। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर, तो जो मैं आपसे कह रहा था कि आगे आगे काम नहीं करना है, बिल्कुल ये आगे अच्छा कर सकता है, और बैंक निफ्टी ने इस वीक दिखा दिया, और इसी के कारण ये मेन है हमारा खिलाड़ी जो प्लेयर, इसका वेटेज इतना ज़्यादा है, यही निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा के ले गया। ठीक है, और ये जो हम बात करते आ रहे हैं, अब ये 60,000 के ऊपर निकलना शुरू हुआ है, बिल्कुल ये 61,000 के ऊपर तक हाई मारने जा सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ट्रेंड इसका आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई हमारा लेवल नीचे का कट नहीं रहा है, वही हम लोग रिवाइज हर बार करते आ रहे हैं। अब मैं अगर और लेवल रिवाइज कर दूं तो आपके लिए अब ये एरिया हो गया है दिस वन, देख रहे हो आप 58,700। ये एक बहुत ही अच्छा और प्यारा बेस इसने बना लिया है। अब जब तक ये नहीं कटता है तब तक ये और ऊपर चलता जा सकता है, जैसे हमने बात की है। और ये याद रखिएगा 61,000 जितना यहाँ इसके ऊपर चलेगा वो इसकी सांस अटकती जाएगी, तो इन एरियाज़ को कैसे ये हैंडल करता है वो देखने वाला होगा। अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, उस टेरिटरी में अब गया है, तो वो टेरिटरी, ये जो जंगल है प्रॉब्लम वाला, ये जंगल कैसे ये क्रॉस करता है ये देखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। कुल मिला के आपने देख लिया है हर जगह एक बहुत अच्छी तेज़ी जो हमारी मार्केट है एटलीस्ट उसमें लास्ट 1-2 वीक्स में आ रही थी, और अब जो मेजर इंडेक्सेस हैं उसमें भी आती नज़र आ रही है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी पे पड़ना लाजमी था, और वो आपको नज़र आ रहा है। ये आ गए हम निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी में आप देख रहे हो जो हमने ये आपको एक एनोटेशन लगाया था, अगर आपको याद हो कि ऊपर की रेंज ये है, नीचे का लेवल ये है, और आज से नहीं है, जब ये रेंज शुरू भी नहीं हुई थी बननी, इसी एरिया पे हमने बात की थी जो दिसंबर की शुरुआत में, कि ये इस रेंज को जब तक पार नहीं करता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब हमने देख लिया है इस वीक पार करने की बढ़िया कोशिश करता नज़र आया है। तो अब शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, निफ्टी स्पेसिफिकली यहाँ से क्या दिखा रहा है, पहले उसको समझेंगे और फिर बात करेंगे कि जो ब्रॉडर मार्केट में ये चाल शुरू हुई है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, कैसे हमें इसे देखना चाहिए, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, सब बात करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी को अगर हम समझे लेवल वाइज, तो निफ्टी में एक बात साफ नज़र आ रही है कि ये जिस तरीके से काम कर रहा है ये बिल्कुल इस बार अच्छा हाई लगा सकता है 26,500 26,600, बड़ी इजीली ये हाई छू सकता है, यानी 300-400 पॉइंट का मूव यहाँ से बिल्कुल आ सकता है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इसके आगे अगर जाता है, कैसे जाता है, क्या उसमें दम रहती है, वो हमें देखना होगा। उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मेरे पास इसका जवाब है? देन आंसर इज नो। क्या इसके ऊपर जाना चाहिए? तो भी आंसर है नो। ठीक है, जैसे हम आपको ओवरऑल बताते आ रहे हैं कि हमारी उम्मीद नहीं है कि इसके ऊपर ये जाना चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो फिर हम इसको दूसरी नज़र से देखेंगे और उसका डिस्कशन भी यहाँ करेंगे, और इसी जनवरी में मेरे ख्याल से इसका डिस्कशन करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसा हमें लग रहा है। क्या हाई लगाएगा क्या नहीं लगाएगा वो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। हमें आगे आगे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी के हाई का रिलेवेंस अभी नहीं है। जब तक ये कुछ इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं इनको ये पार नहीं कर जाए तब तक हम इसको ज़्यादा रिलेवेंस अभी नहीं दे रहे हैं कि इसमें क्या हाई लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी में क्या हो रहा है उससे मार्केट को अभी हम लोग जज
फिलहाल नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। ठीक है, उसके लिए जज करने के लिए हमारे पास इंडेक्स रहा है स्मॉल कैप, और उसने आपने देखा है परफॉर्मेंस दिखाई भी है। अब हमारा व्यू यहाँ से क्या बन रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल जो हमारा व्यू रहा है पूरे 2025 का, उसमें क्या हमारा अपडेट है मेजर जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 2026 के लिए। उसकी बात जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था कि मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, यहाँ से जो ये मूव आ रहा है इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि 2026 कैसा जाने वाला है। ठीक है, हमें कुछ क्लैरिटी ऑलरेडी है, कुछ और आ जाएगी अगर यहाँ से जो भी मूव आएगा उसके बेस पे। ठीक है, तो कुछ दिन मुझे समय दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मिड जनवरी के बाद 15-20 जनवरी के आसपास हम लोग इसका डिस्कशन, यानी नेक्स्ट 1-2 वीक्स में हम इसका डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी ओवरऑल व्यू को एक बार को छोड़ देते हैं, ब्रॉडर मार्केट में जो चाल चल रही है उसको समझ लेते हैं कि उसमें क्या नज़र आ रहा है। जैसा आपको याद होगा हम लोग 2-3 वीक से बात करते आ रहे हैं कि एक जो पोर्टफोलियो में जो फॉल आ रहा है, गिरते ही चले जा रहे हैं पोर्टफोलियो, भले चाहे निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, ये गिरना अब बंद होना चाहिए और यहाँ से एक चाल मिलनी चाहिए। वो आनी शुरू हुई। हमने कुछ दिन के लिए कहा था, कुछ दिन हो भी गए हैं, तो अब क्या यहाँ से और चाल आ सकती है? तो आंसर है यस। जिस तरीके का सिस्टम बन रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि और कुछ दिन ये चाल चल सकती है। ठीक है, कुछ दिन, मगर याद रखिएगा दिन की बात कर रहे हैं हम लोग, हफ्तों की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिन में हमारा आता है वही 15-20 जनवरी तक हमारी उम्मीद है, वहां तक ये चाल बिल्कुल आ सकती है, कोई इशू उसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, 15-20 जनवरी तक कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं? तो उसमें जो नाम है वो वही है जो इंडेक्स अभी तक चले नहीं हैं और जिनमें ब्रेकआउट भी आ गया है। जैसा मैंने आपसे मेटल में बताया, मेटल 12,000 और उसके ऊपर कुछ एक हाई मारने जा सकता है, इतनी जगह इसमें साफ नज़र आ रही है। उसके बाद चलेगा या नहीं चलेगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे कि वहाँ से बिहेवियर कैसा होता है। इसके अलावा हमने एनर्जी में भी बात की कि ये हाई के ऊपर हाई तो मारने जा सकता है, लेकिन क्या टिकता है वो देखना होगा। इसके अलावा हमने आपको ऑटो में भी बताया कि ये ऑलरेडी ऐसी जगह में काम कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। अगर ये यहाँ टिक गया कुछ और दिन, मतलब 5-7 डेज 7 सेशंस, अगर ये यहीं पे और टिका रहा और ऊपर अच्छा करता रहा तो आप देखोगे फिर ये काफ़ी अच्छा कर जाएगा। ये तो ये बता रहा है, मतलब ऑटो में है पोटेंशियल यहाँ से और 5-10% मूव देने का कम से कम। ठीक है, तो फिर ये 30,000 और उसके ऊपर भी जाता बिल्कुल नज़र आएगा फिर। तो इसीलिए ऑटो इंडेक्स में एक्चुअली ये ऐसी जगह है जो ये ऑलरेडी अपने एरिया को पार करके खड़ा है। तो अगर ये कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो ये फिर अच्छा कर जाएगा। और इसके कारण जो आप देखोगे कि अगर ऑटो, याद है ना हमारा ट्रिनिटी सेक्टर, ऑटो, मेटल एंड पीएसयू बैंक, अब आप देख रहे हो कि अगर ये तीनों नहीं गिर रहे हैं, ऑटो ये देख लिया आपने, मेटल ये देख लिया आपने, और आपको पीएसयू बैंक दिखा देता हूँ, नहीं गिर रहे ना। बढ़ कितना रहे हैं, कितना यहाँ से बढ़ेंगे वो मार्केट को तय करने दे, मगर गिर नहीं रहे। जब तक ये 3 सेक्टर नहीं गिरेंगे तब तक मार्केट में कोई भी बड़ी फॉल आए इंडेक्स में उसकी उम्मीद कम है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग इसीलिए आगे आगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स को ही चलाना है ना, इनको तो अच्छा करके दिखाना है, तो वो ये पहुंचा रहे हैं, इनको पहुंचाने देना है। क्या ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत रिटर्न मिला है? वो उसका जवाब आपको पता है, नहीं मिला है। हम सब जूझ रहे हैं उस परेशानी से कि भाई किसी तरीके से पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करे। अभी कुछ दिन से तो अब कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है वो इनफ नहीं है, राइट? तो वो जो बड़ी चाल की हम बात करते आ रहे हैं, उसका डिसीजन जो सितंबर अक्टूबर में हम कर रहे थे कि एक बार गिरना चाहिए, वो एक मौका यहाँ बन रहा है कि अगर ये हमको गलत करना चाहता है तो एक मौका यहाँ पे बजट के टाइम पे बनेगा, या उससे पहले से बन जाएगा, या बजट के टाइम के आसपास मोटा मोटी मिड फेब से पहले एक चाल इसमें फिर जेन्युइन बनती या तो नजर आएगी, जो कि हमें पूरी तरह से गलत कर देगी। ठीक है, तो वो डिसीजन हमें लगता है यहाँ से ले सकता है। ठीक है, अब इस मौके का इस्तेमाल मार्केट करेगी या नहीं करेगी वो आज कह पाना मुश्किल है। मैं आपको इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये सिर्फ एक मौका है। बेहतर मौका जो था वो सितंबर अक्टूबर का था, वो भी गिरने का, वो गिरा नहीं। उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ क्लियर बता दिया था कि ये अब ऐसे सिम्टम शो कर रहा है कि आने वाले 6 to 8 मंथ्स भी ये परफॉर्म शायद ना करे, लेकिन एक मौका है अभी भी। अगर ये गिर जाता है तो वो फिर प्रॉब्लम टल जाएगी और फिर ये बाद में गिरने के बाद अच्छा कर सकता है। तो गिरावट पे डिपेंड करेगा, राइट? अभी आपने क्या देखा है,
ऊपर मूव आ रहा है। ठीक, तो यही यहाँ से तय होना है ये कुछ दिन की तेजी है या कोई रियल तेजी बन रही है, बड़ी तेजी बन रही है कुछ महीनों की, वो अभी यहाँ पे डिसाइड होना है। आज हमें उसका क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो कुछ इंडेक्सेस में जगह दिख रही है ना कि कुछ पीएसयू बैंक भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, हमने आपको दिखाया कि मेटल भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है 12,000 के ऊपर, ये सारे सेक्टर्स तय करेंगे। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है कि ये चाल जो ब्रॉडर मार्केट की आ रही है, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉडर मार्केट में पोर्टफोलियो में जो चाल आ रही है ये कुछ दिन की है, बजट से पहले तक की है, या ये कुछ महीनों की बदलने वाली है, उसका पता कुछ दिन में ही लगेगा। क्योंकि वो कुछ दिन की चाल तो दिख ही रही है, वो चलने के बाद का बिहेवियर हमें देखना होगा कि उतना पहुंचने के बाद वो कैसे वहाँ पहुंच के काम कर रहे हैं, रुक पा रहे हैं, नहीं रुक पा रहे हैं, वहाँ पे टिक रहे हैं, नहीं टिक रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, रेंज बाउंड बना रहे हैं। जैसे ऑटो चल रहा था ना, मैं आपको बिहेवियर दिखा देता हूँ। जैसे ऑटो यहाँ पे अगर पहुँचा, मान लीजिए एक हाई लग गया यहाँ से 5-10% ऊपर और फिर ऐसे खड़ा हो गया, फिर क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए आज उसका ज़्यादा सोचने का फ़ायदा नहीं है। आज के वीडियो से क्रक्स जो है वो पॉइंट लेके जाना ये है कि स्मॉल कैप जो हमें दिखा रहा है, पूरी मार्केट जो हमें दिखा रही है, ये चाल कुछ दिन के लिए बिल्कुल चल सकती है, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। नीचे लेवल अगर कटने वापस शुरू होंगे, जैसे कि ये ट्रिनिटी सेक्टर हमारे ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, इनके लेवल अगर कटने शुरू होंगे तो वो पहला साइन होगा कि प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए चुनते ये लोग क्या हैं वही देखना होगा। बस आने वाले कुछ दिन की जो ये रैली है, जो उसमें काम कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, उसको इंजॉय करे। बाहर बैठ के तमाशा देखना है तो तमाशा देखे। हम लोग ओवरऑल कुछ महीनों की पोजीशन कब बनाने वाले हैं, सारी बात हम लोग यहाँ पे ज़रूर करेंगे, मगर अभी वो एप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया है, कुछ समय उसके लिए हमें दे दीजिए। जाते जाते एक बार आपको निफ्टी पे वापस ले चलता हूँ और वो लेवल की बात हम कर लेते हैं। ये जो एनोटेशन थे इसको हटा के यहाँ पे इसको लगा देते हैं, जो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है, दिस वन 26,000। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक निफ्टी नीचे आने वाला नहीं है और ऊपर थोड़े हाइज लगा सकता है। 26,500-600 पहुँचेगा, वहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, 200-300 पॉइंट है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ दिन में ही दिख जाएगा क्या है कहानी इसकी, सब क्लियर होता नज़र आएगा। उसकी बात फिर यहाँ ज़रूर करेंगे। बस उम्मीद यही करता हूँ कि अगर हमारी एनालिसिस, हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी जो साइकोलॉजी रही है मार्केट को समझने की, आपको बताने की, कैसे ये लोगों को ट्रैप करते हैं, कैसे यहाँ पे लोग मजबूर हो जाते हैं लेने के लिए और खुश होने के लिए कि चलो ले लें और फिर फंस जाते हैं लोग, वो कैसे मार्केट प्ले करती है, सब कुछ हमने आपको यहाँ दिखाने की और बताने की कोशिश की है। और जब पूरी मार्केट में लोग पैसा लगा के बैठे हैं और फंसे हुए हैं, तब उस वक्त हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कि क्यों कैश में बने रहना है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, हम देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप हमारी और इस चैनल की मदद करेंगे और वो उतना ही हमें मोटिवेशन देगा कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ लाते नजर आएँ। नए साल की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।